कैसे हो भाई आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एन में एक्सीडेंट होने के बाद क्या खर्चा हुआ है और कितने पैसे मैंने डाले हैं और क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो जिस वीडियो में जो मेरा पार्ट डैमेज हुआ था, ये आप वीडियो देख लो। तो ये देखो किस तरह से डैमेज हुआ मेरा पार्ट। एक कैब वाले ने आके पता नहीं नशे में चला रहा था, सीधे आके हमारे दरवाजे में एकदम ठोक दिया और जिससे मेरा दरवाज़ा टूट गया और फेंडर टूट गया। ये तो लकी थे कि हम सेफ थे, हमें कुछ नहीं हुआ। हम दोनों लोग थे और दोनों लोग हम बहुत काफ़ी मतलब सेफ थे। बस हमारे जो नुकसान हुआ गाड़ी ने काफ़ी सेफ, मतलब गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो काम कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। कि आपने वीडियो में देखा कि मेरा ये वाला पार्ट डैमेज हो गया था पूरा, और ये वाला पार्ट डैमेज हो गया था, और ये वाला पार्ट डैमेज हो गया था। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट पूरा चेंज हो गया है मेरा। ठीक है, और इन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया था, महिंद्रा सर्विस सेंटर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी। और ये चेंज होने के बाद अब ये मैंने इसको फिर से दोबारा सेरेमनी कोटिंग वहीं से किया था, डिटेलिंग स्ट्रिक से, जहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया। मतलब मेरे से कोई चार्ज नहीं, मैंने उनको बताया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ था यहाँ पे, खड़ी गाड़ी में ऐसे किसी ने मार दिया था। तो फिर क्या हुआ कि भैया ने कहा कोई बात नहीं, लाओ आपको मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि वो 3 साल का मेंटेनेंस वगैरह था। तो भैया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। अभी देखो कितने बढ़िया तरीके से हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका पार्ट अगर चेंज हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपका पार्ट चेंज नहीं होता है और अगर वो रिपेयर होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कितना भी ये फिनिशिंग कर लें, आप जब ऐसे साइड से देखोगे ना तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा आपको, फिर आपको सही से नहीं दिखेगा धूप में। ऐसे ऐसे फ्रंट से देखोगे तो आपको बढ़िया दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप साइड से ऐसे देखोगे ना, साइडों में ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा ये रिपेयर है। इसीलिए इस पार्ट को चेंज हुआ मेरा, और ये पार्ट भी चेंज हो गया। तो इस नए के नया हो गया, क्योंकि गाड़ी तो 10-15 दिन पुरानी है, 20 दिन हो गए गाड़ी को। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई कमी रहे। पार्ट चेंज हो गया, बहुत अच्छा है, सारे पार्ट चेंज हो गया। लेकिन एक देखो महिंद्रा बहुत अच्छी भी है, देखो बुरी भी है, मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा। अब उनके लेबर लोगों ने देखो ये तोड़ दिया मेरा, अब ये अलग से आता नहीं है। ठीक है, अब ये आता है उसके साथ, देखो ये निकल भी रहा है, और ये उन लोगों ने तोड़ भी दिया था निकालते वक्त। अब इस जिस अलग से आता नहीं है, और अगर मैं मार्केट में जाऊँ इसको लेने के लिए तो वो घटिया क्वालिटी का होता है, और अगर मैं सर्विस सेंटर में जाऊँ इसको लेने के लिए तो 17,000 का किट आएगा। फिर भाई वही वाली कहानी होगी। 17,000 के लिए, इतने छोटे से काम के लिए ना 17,000 रुपये लगाना वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रहने दो यार, नहीं करना मेरे को कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही जोड़ के चिपका दो। ठीक है, अभी ये देखो ये चिपकाया भी है ना इन लोगों ने, तो कैसे चिपकाया हुआ है देखो, ये यहाँ से निकल रहा है, इसको भी ठीक से नहीं, टेप भी मैंने खुद ही लेके गया था। ठीक है, ये फुटरेस्ट में इतना सा हल्का सा स्क्रैच था, तो ये पार्ट चेंज हो गया। इसकी कहानी मैं आपको अभी अंदर आके बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ था इस चीज़ का। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी नहीं थी, मतलब 10 की स्पीड में चल रही थी, इतने की स्पीड में चल रही थी, क्योंकि इस साइड पेट्रोल पंप था और इस साइड कुछ नहीं था, और ये था सर्विस रोड सीधे निकलने के लिए। तो इस साइड पेट्रोल पंप था मतलब, और मैं इधर से आ रहा था, एक्चुअली मैं वो वापस आ रहा था। तो एक ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल पंप से गाड़ी निकालते वक्त क्या किया, बहुत तेज, कैब वाले ने बहुत तेज गाड़ी लाया और मेरे इस दरवाजे पर मार दिया, जिसके कारण ये दरवाजा और आगे का फेंडर और नीचे का फुटरेस्ट जो है वो टूट गया। लोगों ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि उसकी गलती थी। लोग उसको पकड़ के उसका बाल वाल खींच रहे थे, नीचे कह रहे थे भाई कि इससे 2,000 रुपये 2,100 रुपये ले लो। ठीक है, क्या इससे क्लेम के पैसे ले लो। तो मैंने उनके सामने बोला कि ठीक है भैया, आप एक काम करो, 2,100 रुपये दे दो मेरे को, मैं क्लेम करवा लूँगा। अब देखो 15 दिन गाड़ी का जो दर्द है, वो दर्द तो आप कोई सब मतलब कैसे बताऊं मैं कि वो 15 दिन पुरानी गाड़ी का, अगर गाड़ी एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है तो खैर इतना दर्द होता है, ये तो पूरा गाड़ी का दरवाजा निकल गया, तो कितना दर्द हुआ होगा मेरे को। 7 दिन तो शुरू के, तो मैं जब गाड़ी खड़ा करके आया तो मेरे को तो नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार इतने पैसे मेहनत करके इंसान कमाता है, जोड़ जोड़ के लेता है, और फिर ऐसे कोई कैब वाले आके मार दे। कोई कह रहा है कि 2,100 रुपये, मैंने वो कह रहा है कि ठीक है भैया मैं मंगा रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा बाद में। ठीक है, मैंने कहा तू बाद में तो देगा नहीं, पहले तो गरीब ही हूँ, गरीब हूँ ऐसे बोल रहा था। मैंने कहा भाई गरीब है मानता हूँ, सब बहुत बड़े अमीर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और अगर तुम गरीब हो तो इसमें मतलब मेरे छाती पर रख के थोड़े ना तुम गाड़ी चलाओगे हैं।
गरीब अमीर की बात ही क्या है कि तुम्हें गाड़ी चलानी है, तुम ढंग से चलाओ ना। तुम गलियों में से एकदम 60-70 की स्पीड से हो करके निकाल ले हो। तुमको समझ में नहीं आ रही कि आगे कोई आ जाता। ये तो मेरी गाड़ी थी, ठीक है। अगर मान लो कोई बाइक वाला जाता या कोई स्कूटी से जाती, कोई लड़की होती या कोई आदमी होता अपनी फैमिली के साथ जाता है या कोई बच्चा होता, वो तो उसको उड़ा के खत्म ही कर देता। ये तो गाड़ी थी, बच गया मैं। लेकिन भाई अक्ल नहीं है इनमें। ये बस गरीबी अमीरी का खेल खेलेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि भैया हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। अरे भाई माना गरीब हो चाहे कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारी छाती पर रख के गाड़ी चलाओ तुम। आओ तो भाई ऐसे तुम, ये तो मेरा खुन्नस था, चलो छोड़ो हटाओ उसकी बात। वो अपना जो इस तरह से कर रहा है उस तरह से उसको कहीं ना कभी उसको पता चल जाएगा। जिस तरह से गाड़ी चला रहा है खुद का ही नुकसान करेगा वो, ठीक है। दूसरों का तो कर ही दिया और करता भी होगा, लेकिन अब खुद का भी करेगा। अब देखो मेन मुद्दा ये है कि भाई देखो मेरे 33,000 रुपये का बिल आया, 4,500 रुपये क्यों दिया था। सर्विस सेंटर वालों ने क्या किया कि तीनों पार्ट के क्लेम, फुट रेस्ट और दरवाजा और फेंडर तीनों पार्ट के उन्होंने बोला कि क्लेम आ जाएगा, ठीक है। मैं गया कल वहाँ पे उनके पास, तो गाड़ी रेडी थी, फुट रेस्ट लगाना बाकी था, उन्होंने फुट रेस्ट लगाया, गाड़ी धुला अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये देखो, आपको ये वीडियो देखो पहले, ये मेरे तीनों पार्ट मैंने मंगाया था जो चेंज हुआ था, तो ये आप वीडियो देखो। तो ये तीनों पार्ट जो है वो मैंने अपना पुराना वाला मंगा के चेक कर लिया था कि हाँ मेरा एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कहीं रिपेयर करके तो नहीं लगा दिए। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, जो पार्ट चेंज हुआ है वो पार्ट लेके आओ। तो इन्होंने सारे पार्ट मेरे सामने रख दिए कि ये सर आपके ये पार्ट चेंज। क्या है, इन तीनों पार्ट का क्लेम लेने के लिए एक प्रोसेस होता है कि इन तीनों पार्ट को डैमेज करना। फुट रेस्ट में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं थी, 1% का भी प्रॉब्लम नहीं था फुट रेस्ट में। लेकिन क्या होता है कि क्लेम लेने के लिए वो तीनों पार्ट को डिस्ट्रॉय करके फोटो भेजना होता है, तब जाके उनको ड्यूज मिलता है, तब जाके उनको पेमेंट मिलती है कंपनी वालों को। तो भैया अब मैंने कहा कि भाई मेरा फुट रेस्ट तो सही है, दे दो यार, पार्ट तो दे दो, फुट रेस्ट तो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं नहीं दे पाऊंगा, उसको तोड़ के देना है, सबमिट करना है। भाई फिर फुट रेस्ट उन्होंने मेरे सामने तोड़ दिया, नया का नया फुट रेस्ट, क्योंकि उसमें इतना छोटा सा स्क्रैच था केवल, उसके कारण फुट रेस्ट पूरा चेंज कर दिया, मेरा नया लगा दिया। मैं गया चलो बिलिंग कराने गया, तो फिर पता चला कि इंश्योरेंस वालों ने बोला है कि फुट रेस्ट का क्लेम हम देंगे ही नहीं, फुट रेस्ट का क्लेम नहीं आता। लेकिन जबकि फुट रेस्ट जो है, फुट रेस्ट मेरी गाड़ी के साथ आया था, ठीक है। तो फुट रेस्ट मेरी गाड़ी के साथ आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लेम नहीं दिया। उन्होंने बोला कि एसेसरीज का पार्ट है, तो इसलिए एक सेकेंड जरा मैं गाड़ी मोड़ लूँ आराम से। अब जैसे ये गली है ना, तो मैं सोच समझ के निकालता हूँ। और देखो लोग है ना तेज आते हैं यहाँ पे, तो मैं तो सोच समझ के निकालता हूँ कि भाई हॉर्न वॉर्न दे के प्यार से निकालता हूँ। लेकिन कई लोग होते हैं, देखो जल्दीबाजी होती है उनको, बिल्कुल आग जाके सीधे नासा का रॉकेट लॉन्च करना है घर पे जाके। भाई थोड़ा आराम से चल लो भाई, क्या मतलब है कि रॉकेट बना के ले जानी है गाड़ी एकदम। तुम्हारे तो कुछ नहीं होगा, दूसरों का तो ज़्यादा नुकसान होगा। फिर भाई क्या हुआ कि ये चीज़ जो होने के बाद ना, उन्होंने बोला कि नहीं फुट रेस्ट का 2400 रुपये आप ही दोगे। मैंने कहा भाई साहब 2400 रुपये मैं क्यों दूं, मेरा पुराना लगा दो। कह रहे सर कैसे पुराना लगा दूं, हो तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कहा मेरी गलती है। तो कह रहा है कि सर आप देख ही लीजिए ये वो। मैंने कहा यार लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या करना है। कह रहे हैं सर कि आधा हम 50-50 कर लेते। 50 पहले नहीं बोला, पहले बोला 1000 रुपये कर लेते हैं, 1000 रुपये आप माइनस कर लो। मैंने कहा 1000 रुपये मैं क्यों माइनस करूँ, मेरे को तो 100 रुपये देना भी भारी पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने क्या किया, 1200 रुपये, 2400 का मैं 1200 रुपये उन्होंने ऑफ कर दिया। और फिर बोला कि सर्विस करवाने जब आएंगे तो उसमें हम देख लेंगे, लेबर चार्ज वगैरह में, इन सब चीज़ों में हम देख लेंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मैं बहस थोड़े नहीं करने बैठूंगा उनसे कि मैं बहस करूं कि भाई कि लेबर चार्ज ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है तो गाड़ी दे दो। तो ये थी मेरी कहानी, और ये रहा मेरी गाड़ी का, ये देखो नंबर, और ये देखो मैंने 4500 रुपये पे किया था पूरा। और ये देखो मेरा पूरा इनवाइस जो है 33,219 रुपये का इनवाइस था। अच्छा मैं आपको बताऊं तो मेरा जो वो था क्या कहते हैं कि जो डोर लगा था, वो डोर था मेरा 8,749 रुपये का।
ठीक है, जिसमें ये GST आपका अलग से लगा, ठीक है। और मतलब एक चीज़ तो है महिंद्रा वालों की कि काफ़ी सस्ती पड़ी है मेरे को। रिपेयरिंग कॉस्ट पता नहीं, शायद इतना ही होता होगा, मुझे इतना कुछ खासा आइडिया नहीं है। बट ये देखो 2173 का मेरा आगे फेंडर पड़ा, और 1517 रुपये का मेरा पैनल फेंडर 1517 रुपये का तो फेंडर पड़ा मेरा। और फूट रेस्ट जो है 2173 रुपये का पड़ा, उसमें टैक्स लगा के वो 2400 के करीब में बनता है, ठीक है। और फिर ये पेंट, इनका जो लेबर चार्ज था वो शायद 13,000 था। हाँ, इनका जो लेबर चार्ज है वो देखो वो 13,000 है, लेबर चार्ज ज़्यादा था, ठीक है। और मतलब टोटल कॉस्ट ना 3 पार्ट चेंज होने के बाद भी जो कॉस्ट है वो 33,219 का है। देखो बहुत अच्छा था इनका, मतलब मेरे को कॉस्टिंग अच्छी लगी इनकी, कॉस्टिंग ज़्यादा महंगा नहीं था। लेकिन बस ये था कि भाई देखो कॉस्टिंग तो अच्छी थी, बस महिंद्रा वालों का सर्विस ना बहुत अच्छा है। महिंद्रा वालों की सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिंद्रा वालों की सर्विस में तब प्रॉब्लम आएगी ना जब वो प्रॉब्लम वो सही नहीं कर पाएंगे, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसमें उनका नुकसान होगा, तब जाके वो कोई एक्शन लेते हैं। उससे पहले कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो उसके पहले कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मतलब आप प्यार से बात करते हैं, वो कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने, आपसे 10 बार भी ना, मैंने कहा कि सर ये गाड़ी में हल्का सा पेंट का मेरे को थोड़ा सा, 2 मिनट में 4 बंदे बुला के उसको सही करना, मतलब एक नंबर का काम है। लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज़ हो जाए ना, जैसे फूट रेस्ट का मेरा, अब इसमें मैं कह दूं कि नहीं मैं तो पेमेंट दूंगा ही नहीं। उन्होंने हालांकि उसमें भी 50% कम करके मुझे आगे का वो कूपन भी दे दिया। लेकिन बात ये आती है कि ऐसे मामलों में ना फिर उनका मतलब उनसे आप वो नहीं कर पाओगे, फिर तो वो मतलब ख़राब करना ही करना है उनको काम। मतलब फिर वो आपको सर्विस या कोई भी जो चीज़ें होंगी ना उसमें ज़रूर वो उतना प्यार से बात नहीं करेंगे फिर। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें वो सही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि Z4 में ट्रिप भी हमेशा रीसेट होता है, ठीक है। अब ऐसी प्रॉब्लम अगर आप लेके जाओगे तो वो सही नहीं कर पाएंगे, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते फिर। या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके इंजन में प्रॉब्लम आ रही है जो सही नहीं हो पा रही है, आप उनको गाली गलौज कर रहे हो, भाई वो बात ही नहीं करेंगे आपका, वो फिर वो आपको जो करना है कर लो। तो अभी आ गया हूँ घर पे और गाड़ी खड़ी कर दी है। तो मैं यही कह रहा था कि देखो भाई, आपको पेपर ऊपर तो दिखाई दिया, देखो फिर भी मेरे क्लेम का जो पैसा था वो सिर्फ 2,000 रुपये था, क्लेम चार्ज जो था। लेकिन मड फ्लैप जो थे, इसके मड फ्लैप टूट गए थे, मड फ्लैप इसमें कवर नहीं हुआ मेरा। तो मड फ्लैप एक का नहीं पेयर आता है, वो आता है पूरा 4 का सेट आता है। तो 1,000 रुपये का वो पड़ा था, तो 2 1 3,000 रुपये वो हो गया जो, और 1,000 रुपये प्लस कुछ टैक्स वगैरह जोड़ के इतना होता। तो 2 1 3,000 रुपये मेरे का वो पड़ गया। मैंने 1 लगवाया, 3 रखवा लिया अपना, ठीक है। और जो 1,500 रुपये एक्स्ट्रा बन रहा है वो है फूट रेस्ट का। फूट रेस्ट है और पूरा टैक्स मिला के मतलब 1,000 रुपये ही फूट रेस्ट के, या 1,200 रुपये मैंने फूट रेस्ट के दिए थे, तो उसके थे पैसे। तो इस तरह से मेरा 4,500 रुपये बन गया। हालांकि मेरा काम 3,000 रुपये में हो जाता, लेकिन ये जो पैसे ज़्यादा हुए वो फूट रेस्ट के कारण हुआ, वो लोगों ने क्लेम नहीं दिया। जब आप स्कॉर्पियो एन खरीदते हो तो आप देखते हो फूट रेस्ट जो Z4 Z6 Z8 जो होती है उसमें लगा होता है, कोई इनवॉइस कहीं कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी बिलिंग में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एसेसरीज का पार्ट है और इसके आपको पैसे चार्ज करने, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फूट रेस्ट जो है वो कंपनी के तरफ से ही आता है पूरा। लेकिन फिर भी क्लेम जो मेरा गो डिजिट का था, इन लोगों ने क्या किया कि फूट रेस्ट का क्लेम दिया ही नहीं, कह रहे हैं कि ये एसेसरीज है। मैं कह रहा हूँ एसेसरीज तो तब हुआ ना, एसेसरीज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने क्रोम चिपकाया हुआ है, क्रोम हुआ एसेसरीज, ये थोड़े ना एसेसरीज है, ये तो भैया ये तो इसके साथ लगाया आया है। तो फिर वो कह रहे हैं कि सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं, सर्विस सेंटर वालों को ज़्यादा पता नहीं, वो कह रहे हैं कि देखो वो क्या होता है ना कि वो लोग इनवॉइस वो लोग ना बिल करते नहीं है, क्या होता है ना ये अलग से एसेसरीज के नाम से आता है, वो लगा के दे देते हैं। Z2 में नहीं आता, लेकिन Z4 Z6 Z8 Z8 लग्जरी सब में आता है ये चीज़ लगाया। आज तक किसी भी भाई बहन ने पैसे नहीं दिए होंगे फूट रेस्ट के, किसी ने नहीं दिए होंगे। लेकिन अब क्या बोल सकता हूँ। वैसे इंश्योरेंस के टाइम पे बोलते हैं
कि सब कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे फास्ट सर्विस 75,000 रुपये ले लो, इंश्योरेंस कर दो, और जब क्लेम की टाइम आएगा हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे, 1 दिन 2 दिन लग जाएगा, सर्वे करने में 2 दिन लग जाएगा आपको, वो क्या कहते हैं, ड्यूज़ देने में इनको। तो इस तरह से टाइम तो आप बहुत ज़्यादा ले लेते हो और लिखते हो सुपर फास्ट, और पैसे लोगे सबसे ज़्यादा। और जब हम दूसरा आपके सामने कंपेयर करेंगे, नहीं सर हम गो डिजिट का नहीं लेंगे, हम आईसीआईसीआई का लेंगे, आईसीआईसीआई वालों से कहेंगे हम टाटा का लेंगे, तो कहेंगे कि नहीं नहीं सर हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा क्लेम ऑन द स्पॉट, आप जीरो डेप्थ है, आप गाड़ी ले जाकर खड़ा कर दो, काम आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, जीरो डेप्थ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको फाइल चाहते नहीं, काम खत्म। लेकिन भैया जब आपकी गाड़ी में कुछ होगा तब समझ में आएगा कि भैया ये सब ढकोचले हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, वो भी ये लोग लेंगे। कुछ दिनों के बाद मैं चला गया और पीछे मैंने ये क्या कहते हैं रेयर गार्ड भी लगवा लिया, और जो मेरा आगे का पार्ट जो था वो क्रोम जो ख़राब था, ये क्रोम भी मैंने चेंज करा लिया, मुझे एक ये पीस मिल गया था तो मैंने ये लगा लिया। अभी हमारी गाड़ी पूरी सही हो गई, और वो क्या कहते हैं कि अभी मेरी गाड़ी में जो भी छोटे मोटे चीज़ें थी, कमियां थी, वो भी पूरी हो गई। और सेरेमनी कोटिंग के लिए भैया के पास चले गए थे हम, और वहाँ से सेरेमनी कोटिंग भी करवा दिया उन्होंने। फिर से जो ये दरवाज़ा पे चेंज हुआ है तो इसलिए इस पर दोबारा करवाना पड़ा मुझे, तो उन्होंने फिर से बहुत अच्छे तरीके से इस पर किया सेरेमनी कोटिंग, और फाइनली मेरी कार फिर से नई हो गई और चमकने लगी। आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।